नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो आम सी दिखने वाली शेप्स हैं, उनमें भी कुछ छिपे हुए नियम हो सकते हैं? आज हम एक मजेदार पहेली के जरिए एक बहुत ही कॉमन शेप यानी आयत या रेक्टेंगल के अंदर छिपे इन्हीं गुप्त नियमों का पर्दाफाश करने वाले हैं। तो चलिए अपनी जासूसी शुरू करते हैं। हमारी ये जो पूरी पड़ताल है वो एक बढ़ई की पहेली से शुरू होती है। समझिए कि ये एक रहस्य है जिसे हमें सुलझाना है और इसके सारे सुराग ज्योमेट्री के नियमों में छिपे हैं। ये है हमारी आज की सबसे बड़ी पहेली। सोच के देखिए कि आपके पास सिर्फ दो सीधी पट्टियां हैं। आप ये कैसे पक्का करेंगी कि जब आप उनके सिरों को जोड़े तो आपको कोई टेढ़ा मेढ़ा सा आकार नहीं बल्कि एक एकदम सटीक एक परफेक्ट रेक्टेंगल मिले? तो ये है हमारी सिचुएशन। एक 8 सेंटीमीटर की पट्टी पहले से ही है। अब इस सीधी साधी सी दिखने वाली मुश्किल को हल करने के लिए हमें कुछ बहुत ही खास सवालों के जवाब देने होंगे। ये रही हमारी जांच की लिस्ट। यही वो 3 सवाल हैं जो हमें इस पहेली के हल तक लेकर जाएंगे। चलिए एक एक करके इन सुरागों की पड़ताल करते हैं और उस बढ़ई की मदद करते हैं। चलिए अपनी जांच शुरू करते हैं। हमारा पहला फोकस होगा डायगोनल्स पर, यानी वो रेखाएं जो आमने सामने के कोनों को जोड़ती हैं। यहीं पर हमें अपने पहले और सबसे जरूरी सुराग मिलेंगे। हमारी लिस्ट का पहला सवाल, अगर एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर का है तो दूसरा कितना लंबा होना चाहिए? क्या वो लंबा होगा, छोटा या फिर बिल्कुल उसके बराबर? चलिए पता लगाते हैं। इसका जवाब पाने का तरीका बहुत दिलचस्प है। हम रेक्टेंगल को 2 एक जैसे ट्रायंगल्स में बांट देते हैं। अब देखिए, ज्योमेट्री का एक नियम है जिसे SAS यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर 2 ट्रायंगल्स की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है तो वो दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे की कार्बन कॉपी होते हैं। हमारे रेक्टेंगल के मामले में ये नियम बिल्कुल फिट बैठता है, जिसका मतलब है कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक जैसे हैं। और बस यहीं से हमें मिलता है हमारा पहला नियम। क्योंकि वो ट्रायंगल्स एक दूसरे की हूबहू कॉपी हैं, तो उनके कर्ण जो असल में रेक्टेंगल के डायगोनल्स हैं, वो भी लंबाई में बराबर होने ही चाहिए। ये रेक्टेंगल का पहला और सबसे जरूरी नियम है। तो सबसे काम की बात यह है, हमारे बढ़ई की पहेली के पहले सवाल का जवाब बहुत आसान है। दूसरी पट्टी भी ठीक 8 सेंटीमीटर लंबी होनी चाहिए, 1 मिलीमीटर भी ज्यादा या कम नहीं। ठीक है, तो सुराग नंबर 1 तो मिल गया। अब दूसरे पर आते हैं। हम जानते हैं कि दोनों पट्टियां 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, पर वो एक दूसरे को कहाँ पर काटे? क्या कहीं भी काटने से काम चल जाएगा? इस बार हम उन छोटे ट्रायंगल्स पर ध्यान देते हैं जो डायगोनल्स के एक दूसरे को काटने से बनते हैं। यहाँ ज्योमेट्री का एक और नियम AAS यानी एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस काम आता है। ये साबित करता है कि आमने सामने वाले ट्रायंगल्स एक जैसे हैं, और अगर ट्रायंगल्स एक जैसे हैं तो उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। इसका मतलब है कि डायगोनल का हर आधा हिस्सा बराबर है। ये हमें अपने दूसरे नियम तक ले आता है। डायगोनल्स को ठीक उनके बीच के पॉइंट पर काटना चाहिए। ज्योमेट्री की भाषा में हम कहते हैं कि वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी 2 बराबर हिस्सों में काटते हैं। अब हम अपनी जांच के आखिरी और सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हिस्से में पहुंच गए हैं। हमने लंबाई और कटने वाले पॉइंट को तो समझ लिया है, लेकिन उस एंगल का क्या जिस पर ये दोनों मिलते हैं? तो ये है सवाल। अगर हमारे पास 2 बराबर पट्टियां हैं जो अपने बीच के पॉइंट पर मिलती हैं, तो क्या उनके बीच के एंगल की कोई अहमियत है? क्या हमें कोई खास एंगल चाहिए या कोई भी एंगल चलेगा? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि हम उन्हें 60 डिग्री के एंगल पर जोड़ते हैं। दोनों पट्टियां 8 सेंटीमीटर की हैं और वो अपने 4 सेंटीमीटर के निशान पर मिलती हैं। जब हम सिरों को जोड़ेंगे तो क्या हमें एक रेक्टेंगल मिलेगा? और यहीं पर असली जादू होता है। जब हम इन नए बने ट्रायंगल्स के एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं तो हम पाते हैं कि कोने के दोनों हिस्से जुड़कर ठीक 90 डिग्री बनाते हैं। ये सच में हैरान करने वाला है। हमें एक परफेक्ट रेक्टेंगल मिलता है। इससे एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ 60 डिग्री के लिए एक इत्तेफाक था या ये हमेशा काम करता है? क्या हम इसे हर एंगल के लिए सच मान सकते हैं? चलिए इसे थोड़े से मैथ से साबित करते हैं। हम एंगल को 60 डिग्री की जगह x मान लेते हैं।
क्योंकि डायगोनल के आधे हिस्से बराबर हैं तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स यानी समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। इसी गुण का इस्तेमाल करके हम x के आधार पर दूसरे एंगल्स की गिनती कर सकते हैं। और ये देखिए, जब हम कोने बनाने वाले दो हिस्सों को जोड़ते हैं तो x का मान कट जाता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कौन सा एंगल चुनते हैं, जवाब हमेशा 90 डिग्री ही आता है। ये एक बहुत ही सुंदर और दमदार सबूत है। तो सबसे बड़ी बात यह है, एंगल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये हमारी जांच का सबसे अहम नतीजा है। सिर्फ दो नियम मायने रखते हैं। डायगोनल्स की लंबाई बराबर होनी चाहिए और उन्हें अपने बीच के पॉइंट पर कटना चाहिए। अब जब हमने ये रहस्य सुलझा लिया है तो चलिए वापस अपने बढ़ई की पहेली पर आते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान असल दुनिया में कैसे काम आता है। तो हमारे बढ़ई के लिए इसका हल अब बहुत ही आसान है। उसे कोण नापने वाले किसी भी औजार की जरूरत नहीं है। उसे बस ये पक्का करना है कि दोनों पट्टियां एक ही लंबाई की हों और वो ठीक बीच में जुड़ी हों, बस। और ये सिर्फ कोई किताबी पहेली नहीं है, ये एक असली प्रैक्टिकल तरीका है जिसे दुनिया भर में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो यूरोप का कोई बढ़ई हो या अफ्रीका में घर की नींव रख रहा कोई किसान। ये है ज्योमेट्री का असली इस्तेमाल। तो हम इस विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। अगर एक साधारण से रेक्टेंगल में इतना गहरा गुप्त कोड छिपा हो सकता है, तो सोचिए कि हमारे आसपास की दूसरी आकृतियों में, सर्कल्स में, ट्रायंगल्स में, सितारों में और कौन-कौन से रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।